नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार डेवलप में। तो दोस्तों कैसे हो? सो मुझको तो सभी अच्छे होंगे, मैं यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। तो दोस्तों आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत ज़्यादा बधाइयाँ। मुझे पता है आप सभी ने किए होंगे बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से, धूमधाम से, लेकिन दोस्तों मैंने नहीं किया था क्योंकि मेरा तबीयत भी मतलब थोड़ा ऐसे ही चल रहा है और बच्चों का प्रॉब्लम चल रही है। यानी कुल मिला के ये है, हमारे घर में नवरात्रि की कोई भी तैयारी नहीं हुई है। अब माता जब चाहेंगे तभी हो पाएगा दोबारा से, और इससे पहले हमारे घर में कुछ भी नहीं होगा। बस ये जो बड़े बड़े त्यौहार है, यानी मोटा मोटा जो त्यौहार है ना, बच्चों के लिए वो ज़रूर करूँगी। इसके अलावा कुछ भी और त्यौहार नहीं मना पाऊँगी क्योंकि मेरे घर में इस टाइम कुछ भी सही नहीं है, सब कुछ उथल पुथल हो चुका है। वो कहते हैं ना, जब ज़िंदगी ऐसी नाव पर सवार है जो ना तो डूबती है ना उबरती है, तो ऐसी कंडीशन में ना इंसान ना तो खा पाता है ना सो पाते हैं, और ना ही कोई त्यौहार का तो नाम ही ले पाते हैं। तो वही कंडीशन मेरे साथ में है। अब देखते हैं भगवान कब तक सब कुछ सही करते हैं, उसके बाद ही जो है दोबारा से त्यौहार वगैरह में मना पाऊँगी पूरी तरीके से। और फिर अभी बच्चे छोटे हैं तो अकेले सारे काम को मैनेज नहीं कर पाती हूँ, तो इस वजह से भी नहीं हो पाता है। कुछ हकीकत तो ये भी है, और दूसरा ये है कि दिमाग से मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ। आप सबको पता होगा, बहुत दिनों से मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसके चलते ना मैं ठीक तरह से सो पा रही हूँ ना कुछ कर पा रही हूँ। और बीच में मेरी प्रॉब्लम बहुत सारी हो गई थी, अभी भी हो रही है। बस ये है, कुछ बातें मैं आप लोगों को बोल पा रही हूँ, कुछ बातें नहीं बोल पा रही हूँ, जो कि मेरे दिल में बहुत ही ज़्यादा उस बात के लिए दर्द भी होती है। लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ बातें नहीं बता सकते, ये हकीकत है। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ सुबह सुबह के लिए नाश्ता। तो नाश्ते में यहाँ पे 5 रोटी बनाई है, और थोड़ा सा जो आटा बच गया था उसे फ्रिज में स्टोर कर लिया है क्योंकि इतना ज़्यादा रोटी नहीं चाहिए, थोड़ा आटा ज़्यादा लग गया था। 5 रोटी में हम तीनों खा के ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों खाना भी मेरा जो है अतरंगी बनता है क्योंकि छोटू को खानी है पराठा, सोनू खाएगा बिना मतलब घी लगाए हुए रोटी क्योंकि उसे जुकाम लग चुका है, मौसम थोड़ा सा चेंज हो चुका है इस वजह से। और मैं खाने वाली हूँ घी से रोटी, और रोटी खाने का मेरा मन नहीं करता, लेकिन आटा ज़्यादा लग चुका है तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो बच्चे इतना नहीं खा पाएंगे। और आटा लगा हुआ फिर दोबारा देने का मन भी नहीं करता। और रात का सब्जी है ये, उसी सब्जी से हम सब खा लेंगे, दोबारा से सब्जी नहीं बनाऊंगी, नहीं तो सब्जी है ना बहुत ज़्यादा वेस्ट जाते हैं। और आजकल सब्जी इतना महंगा हो चुका है ना, फेंकते हुए भी बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन फिर भी है ना, कुछ सब्जियां जो है कई बार ख़राब हो जाती है क्योंकि बच्चे पूरी तरह से अभी नहीं खा पाते ना, इस वजह से। और मैं यहाँ पर ले रही हूँ रोटी के साथ में थोड़ा सा दही, और ये दही फ्रिज में जमा हुआ था इसलिए बच्चों को नहीं दे सकती। और वैसे सोनू ने लेगा नहीं अब क्योंकि उसे जुकाम लग चुका है। तो हम तीनों का जो है थाली यहाँ पे तैयार हो चुकी है। तो जी नाश्ता वगैरह करने के बाद में बच्चे जो है उसी रूम में अभी तक नाश्ता कर रहे थे, लेकिन मैंने कर लिया था। यहाँ पे थोड़ा सा सब्जी वगैरह में मतलब सेट करके रख दूँगी ताकि मुझे शाम को या फिर किसी भी टाइम जब बनाऊँ उस टाइम थोड़ा इजी हो जाए। यहाँ पे मैं लेके आई थी आधी किलो हरी मिर्च। तो आधी किलो हरी मिर्च में मैंने थोड़ा बहुत जो भी है काम में ले लिया था, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि बच्चे हरी मिर्ची नहीं खाते हैं तो थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल किया था। 4-5 मिर्ची जो है इस्तेमाल किया था, बाकी का मिर्ची थैली में था। तो डंठल है ना थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, तो सोच रही हूँ आज सारे हरी मिर्ची को निकाल कर काट कर और बढ़िया तरीके से क्लीन करके रख दूँ ताकि जब मैं बनाऊँ ना तो उस टाइम बहुत ज़्यादा छाटा-पीटी करने की ज़रूरत नहीं है। आज थोड़ा सा काम कम है इस वजह से। तो आधे को तो मैंने वैसे साबुत रख दिया क्योंकि उनका मैं बनाने वाली हूँ चटनी, और आधे को यहाँ पे काट कर इस तरह से रख दिया। इसे आलू के साथ में छौंक लगा लूँगी तो तीखा और चटपटा बन जाएगा। और इतना मिर्ची आप सभी को पता है बच्चे तो खाएंगे नहीं। एक छोटा सा फूल गोभी था जो कि 200 ग्राम के लेके आई थी, लेकिन सूख के फ्रिज की हवा से वो बिल्कुल 100 ग्राम से कम नहीं था। तो उस फूल गोभी में है ना थोड़ा सा मटर डाल के बच्चों के लिए सब्जी बना दूंगी, तो दोनों का मतलब हो जाएगा एक टाइम का, और उसे फ्रिज में रख दूंगी। कोई भी सब्जी इस टाइम नहीं बनाऊंगी। तो दोस्तों यहाँ पे ये कट रही हूँ अरबी। आप लोगों की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये अरबी है ना यहाँ मतलब नॉर्मली नहीं मिलता है, कोई आए थे गांव से तो वहीं से लेके आए थे, तो मेरे को एक दिया था, तो एक में से मैंने बना लिया था। यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ था तो सोच रही हूँ इसी को आज काट के बना लूँ, नहीं तो ये भी ख़राब हो जाएगा। और इतने दूर से लाया हुआ सामान है ना, अगर ख़राब होता है तो फिर बहुत ही बुरा लगता है। वैसे तो इस सब्ज़ी को ड्राई फिश के साथ बनाते हैं, लेकिन मैं इसे ना फ्रेश फिश के साथ बना लूँगी तो सही रहेगा। और बिना फिश की है ना ये सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, और यहाँ पे मिलती नहीं है, ख़ास बात ये है। तो दोस्तों सारी सब्जियाँ मेरा काटना जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो जी आज सुबह मैं उठी थी 9 बजे और रात को जो है सोई थी 4 बजे के लगभग। तो सुबह लेट उठने की वजह से जो पानी वाला आता है ना वो 7 बजे 6 बजे के बीच में आता है।
वो जा चुका था और आज पानी का जो कैंपर है ना पूरी तरह से खाली है। बस भगवान ना करे कि आज नवरात्र की वजह से वो ना आए। अगर नहीं आएगा तो मुझे परेशानी हो जाएगी, और अगर आ जाएगा ना तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पानी पूरी तरह से ख़त्म है, एक भी बूंद नहीं बचा हुआ है। तो जी यहाँ पे थोड़ा सा रात का बर्तन रखी हुई थी, और इसमें कांच का बर्तन है जो कि मेन है। एक तो बर्तन टूटी गई है मेरी, अब तो नहीं ला पाऊँगी, देखेंगे कब लाना होगा। और यहाँ पे जो है कांच के बर्तनों को सबसे पहले उठाना ज़रूरी है, नहीं तो बाबू यहाँ पे बैठा हुआ है ना, सारे बर्तनों को है ना क्या पता तोड़ दे। बच्चा है तोड़ भी सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है। तो बर्तनों को मैंने है ना पोंछ लिया, क्योंकि बाहर रखे रखे है ना रात में भी डस्ट बहुत ज़्यादा जम जाता है। और ये रास्ते के साथ में रूम है ना, आजकल काम चल रहा है नवरात्र की वजह से, सारे साफ़ सफाई वगैरह चल रही है, तो धूल मिट्टी थोड़ा ज़्यादा ही आता है। और ये एक बर्तन है कांच का, लेकिन ये सही नहीं है, इसमें खाना परोसना बिल्कुल ही बेकार है। यानी इसका जो कलर है ना वो बिल्कुल ही फाल्ट हो चुका है, लेकिन फ़िलहाल इसी से आजकल काम चला रही हूँ। देखेंगे कब भगवान आशीर्वाद देता है, जब जाके लाएंगे। इससे पहले तो कुछ भी लाना मतलब नामुमकिन सा है मेरे लिए। और बाबू वहाँ पे बालकनी में खेल रहा है, तो कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी काम करने की, बस ये है कि वो रोने न लग जाए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कर रही हूँ बर्तन वगैरह। और सोनू देखिए अभी तक खाना खा के नहीं उठा है, वो बहुत धीरे खाता है। आजकल मेरे पास टाइम इतना नहीं हो पाता है कि मैं उसे खिलाऊं, बहुत ही कम खिलाती हूँ आजकल। कोशिश करती हूँ वो खुद के हाथों से खाने की कोशिश करे। बच्चा है, कई बार खाता है कई बार नहीं खाता है, या फिर कई बार है ना इतना देर लगा देता है। देखिए मेरी नाश्ता करने के बाद में छोटू ने नाश्ता कर लिया और बाहर आके खेल रहा है, और सोनू अभी तक है ना खाना खाया जा रहा है, जबकि ज़्यादा रोटी नहीं, एक ही रोटी है। तो इसी तरह की है ना बच्चे भी परेशान करते रहते हैं, कभी कभी दिमाग बहुत ज़्यादा आउट हो जाता है। लेकिन फिर सुनती हूँ ना सभी के बारे में कि हाँ भाई बच्चा इतना ही टाइम लगाता है खाने में, तो फिर ऐसा लगता है कोई बात नहीं, फिर तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आराम से खा लो, देखी जाएगी, थोड़ा टाइम ज़्यादा ही सही। दोस्तों 2-3 जने के बर्तन हैं, वैसे तो है ना एक ही हूँ मैं, और 2 छोटे बच्चे हैं, जिसमें इतने सारे बर्तन हो जाता ना। कई बार सोचती हूँ कि अगर मैं अलग से रूम लेके रहूँ ना तो फिर कैसे एडजस्ट होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी और इतना ज़्यादा बर्तन हो जाता है ना, दूसरे के रूम में एडजस्ट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है जी। बर्तन करने के बाद में मैं यहाँ पे भिगा रही हूँ साबूदाना, और मेरा कोई व्रत वगैरह नहीं है, लेकिन जो है सागर हमारे घर में 9 दिन तक चलेगा। एक टाइम ज़रूर बनेगा सागर, यानी कि ये जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, व्रत वाले खाना, वो एक टाइम ज़रूर बनेगा। तो यहाँ पर मैंने साबूदाना को भिगो दिया, और 3-4 घंटे बाद में है ना फिर उसे बना लूँगी। अभी तो हाथों हाथ नहीं बना सकते, और आज भिगो के बनाऊँगी। तो दोस्तों उसके बाद में छोटू रूठ गया था, तो यहाँ पे मैं, आपको याद होगा तो मम्मी जब आई थी ना तो उस टाइम थोड़ा सा चॉकलेट लेके आई थी। तो ये बहुत सारा चॉकलेट है, रोज़ाना तो नहीं देती हूँ, कभी वो जिद उद करता है ना तभी एक आधी दे देती हूँ। तो इसी में से इसको एक आधी चॉकलेट दे दूँगी, थोड़ा मैं भी खा लूँगी, मेरा भी इच्छा हो रही है थोड़ा मीठा खाने की। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया उसको, और फिर मैंने भी एक खा लिया। तो जी देख सकते हैं मेरे बिस्तर का यहाँ पे क्या हाल हो चुका है, और यहाँ पे बहुत सारे कपड़े है ना धुला हुआ था। और ये बिस्तर का हालत है ना दोनों भाई मिलकर किया है। देखिए ऊपर वाला जो बेडशीट है मैं हमेशा बिछाती हूँ, लेकिन वो दिख नहीं रहे, पता नहीं उन लोगों ने कहाँ रख दिया। मैंने धो के रख दिया था, और वहाँ पे दूसरा बिछाई थी, लेकिन दूसरा वाला बेडशीट इन लोगों ने गायब कर दिया। या तो बाथरूम में होगा या फिर कहीं और रख दिए होंगे, सब्जी वगैरह डोल दिया होगा इन लोगों ने, या फिर पराठा वगैरह, इस वजह से उन लोगों ने खुद ही छुपा दिया है। दोस्तों आज मेरी मम्मी से बात हुई थी, तो मम्मी को मैंने बोला आज ही नवरात्र और आज ना घट स्थापना है। तो अभी तो वो बुजुर्ग हो चुकी है, उन्हें इतना ज़्यादा याद नहीं रहती है किसी भी चीज़ का। तो उन्होंने बोला कि ना तू ऐसा करना, तेरे लिए एक सूट लेके आना और बच्चों के लिए कपड़े लेके आना, नहीं तो दीपावली आते आते ना और भी ज़्यादा महंगी हो जाएगी। लेकिन उन्हें मैं कैसे समझाऊँ कि मेरे पास में पैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन है ना झूठ मूठ का दिलासा देना पड़ता है, नहीं तो है ना वो टेंशन में हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है मैं ले आऊँगी उनके लिए कपड़ा और मेरे लिए भी सूट, जबकि मेरे हाथ में ना बिल्कुल ही पैसा नहीं है इस टाइम, पूरा हाथ खाली हुई है। लेकिन चाहे जो भी हो जाए ना दोनों बच्चों को कपड़े ज़रूर दिलाऊंगी। ज़्यादा के कपड़े तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी दिलाऊंगी ज़रूर। मेरे लिए तो मैं नहीं लाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए लाना अभी बिल्कुल ही संभव नहीं है। अगर मैं इस टाइम मेरे लिए लाने जाऊँ ना तो मैं जो है टुकड़े कपड़े पहनती हूँ। टुकड़े का मतलब 4 मीटर 5 मीटर के जो आता है ना उसे सिमा के पहनती हूँ। तो 4 मीटर 5 मीटर अगर इस टाइम आप कपड़े लेने जाओगे ना तो आपको 700-800 रुपये पड़ जाएगा, और ऊपर से सिलाई का आप 700-800 रुपये मान लो, यानी 2000 रुपये के कपड़े बैठ जाएगा टोटली। तो इतना पैसा मेरे पास फ़िलहाल है नहीं। कोशिश करूँगी बस बच्चों का त्यौहार मनाने की, तो उनके लिए यानी दोनों भाइयों के लिए जो है कपड़े लेकर आ जाऊँगी। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे कपड़े थे ना, इनमें से कुछ कपड़े तो है बाथरूम में जिनको ले जाऊँगी बाथरूम में, और बाकी जो बचा दिख रहा है बिस्तर के ऊपर वो है सर्दी के कपड़े, तो उनको रखना पड़ेगा।
और सारे कपड़े वगैरह रखने के बाद में बीच में मैंने और भी बर्तन वगैरह निकाले थे, क्योंकि मेरे एक प्लेट टूटने की वजह से है ना मैं परोस नहीं पा रही थी खाना। तो मैंने जो है कुछ बर्तन रखे हुए थे अलग से, उनमें से 2 बर्तन निकाल लिया प्लेट, एक तो स्टील का, एक चीनी मिट्टी का। चीनी मिट्टी का बर्तन मेरे पास ये जो है लास्ट है। तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चाय बना लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी और मुझे ना डस्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। जब भी मैं डस्ट का कोई भी काम वगैरह करती हूँ ना सांस फूल जाते हैं, तो मैं सोचा थोड़ा सा है ना रेस्ट कर लूँ और चाय पी लूँ, उसके बाद में बाकी काम करूँगी। और देख सकते हैं बच्चे किस तरह से उधमबाजी करे जा रहा है। ऐसा लगता है चाय पी रही हूँ क्या कर रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आता। बच्चों का यही काम है, वो हमेशा ऐसा ही करता रहता है। ख़ास करके छोटू बहुत ज़्यादा मतलब मस्ती करता है। तो दोस्तों चाय वगैरह पी चुकी थी, तो उसके बाद में अब आती है बिस्तर की बारी, जिसे कि सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज है ना बेडशीट भी चेंज करूँगी, क्योंकि आज नवरात्र का दिन है और मुझे बेडशीट कल ही चेंज करना था, लेकिन कल किसी कारणवश है ना मैं नहीं कर पाई थी, इस वजह से आज करूँगी। बेडशीट अगर हर रोज़ एक बार चेंज हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि बच्चों का घर में कुछ ज़्यादा ही परेशानी होती है। बच्चे सारे दिन में है ना इन सब चीज़ों को बिखेर देता है, यानी कि पूरा बेडशीट ऐसा मान लीजिए नीचे तक उतार लेते हैं। लेकिन सच कहूँ तो हर रोज़ नहीं हो पाता है, एक दिन छोड़ के एक दिन हो पाता है, क्योंकि छोटू है ना मिट्टी लाके और कहीं भी बिस्तर के नीचे वगैरह में छुपा देता है और बहुत ही ज़्यादा पूरे शरीर में खुजली चलती है। और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब दाने दाने घमौरी टाइप का भी हो चुका है, लेकिन बच्चा है पता नहीं लगता कब लाके वो छुपा देता है। अगर देख पाती ना तो मतलब निकाल लेती हाथों हाथ। और वो ऐसा एक दिन की बात नहीं है, जिस दिन भी वो बाहर जाता है ना तो कहीं ना कहीं छुपा के ले आता है। हमेशा जब वो घर आता है मैं चेकिंग करती हूँ कि ना वो कहीं लेके तो नहीं आया, लेके तो नहीं आया। मुझे मिलता ही नहीं है, पता नहीं वो कैसे लेके आता है। और जब मैं चेकिंग करना जैसे बंद कर दिया और फिर जब मैं बिस्तर वगैरह झाड़ती हूँ ना तो बिस्तर के कोने में से ना मिट्टी की पोटली निकलती है और वो भी फटा हुआ। तो सोचिए कैसा लगता है। तो जी देख सकते हैं यहाँ पे बेडशीट मैंने एक बिछा दिया, लेकिन गुदरा बिछाना ज़रूरी है, क्योंकि बाबू अभी भी छोटा है। और कभी अगर बाई चांस बरसात वगैरह होती है ना तो फिर बाबू जो है बहुत ज़्यादा टॉयलेट करने लग जाता है। तो इस वजह से गुदरे तो पता नहीं कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा। और वैसे भी पुराने ज़माने में गुदरा का यूज़ बहुत ज़्यादा होता था और गुदरा में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिछाती रहती हूँ। और अब तो है ना जब से सोनू हुआ है तब से मुझे आदत भी पड़ चुका है, अब बुरा भी नहीं लगता है। तो फाइनली जो है गुदरे बिछाने के बाद में ये लास्ट कवर है और इसे जो है बहुत ही अच्छे से बिछा दूँगी। उसके बाद में बच्चे को बुला लूँगी ऊपर बैठने के लिए, ताकि वो लोग है ना यहाँ पे बैठ के अपना पढ़ाई वगैरह जो भी है करते रहे। फिर मैं नीचे का जो भी गंदगी वगैरह डस्ट वगैरह गिरा है ना उस सबको साफ़ करूँ। नहीं तो बच्चे अगर नीचे रहेंगे ना तो ज़्यादा देर तक वो बाहर रहे ना तो फिर कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ कर देता है। और अगर ऊपर बैठा हुआ रहेगा तो एक टेंशन फ्री रहेगा कि हाँ भाई ऊपर है, चलो नीचे में काम कर लूँगी तो सही रहेगा। तो जी देखिए फाइनली यहाँ पे मेरा बिस्तर जो है बिछाना कंप्लीट हो चुके हैं, यानी एक काम तो जो है ना ख़त्म हो गई है। और इसे बिछाने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, इतना समय नहीं लगता, लेकिन मुझे एलर्जी है ना तो इस वजह से जैसे धूल मिट्टी उड़ती है वैसे प्रॉब्लम होती है। तो मैं एकदम से है ना किसी भी काम को नहीं कर पाती हूँ जो भी धूल मिट्टी से मतलब रिलेटेड हो, तो उसे है ना मुझे रुक रुक के करना पड़ता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फाइनली बिस्तर जैसे बीत चुका था तो मैं बच्चों को बोली थी आप लोग ऊपर जो है बैठ के पढ़ाई वगैरह कर लो जो भी करना है, और मैं यहाँ पे नीचे बैठ के बहुत सारा काम पड़े हैं उसे कर लूँगी। तो सबसे पहले आज देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे अटर पटर डब्बा डब्बी भरे पड़े हैं। और ये वो डब्बे हैं जिनमें मुझे दवाइयाँ डालनी है, यानी कि पारद की टिकियाँ डालनी है, क्योंकि ये बहुत ही लंबे समय तक चलने वाले सामान है। अगर मैं इनको ऐसे रख दूँगी तो इली लग जाती है, कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं ना जो कि ख़राब हो जाते हैं, इसलिए दवाई डालना ज़रूरी है। और जो दवाई मैं डालती हूँ ना वो मेडिकल से लाती हूँ, उस दवाई को मैं आज 7-8 साल से यूज़ कर रही हूँ, कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, इस वजह से डालती हूँ। लेकिन मुझे दुकानदार ने बोला है कि आप उसे कपड़ों में डालकर उसके बाद में डाला करो। और इतना बड़ा डब्बा है ना चूहा खा गया था, इस वजह से इन चावलों में है ना इली लग गई है, नहीं तो इली नहीं लगती। और फिर ये दूसरा चावल है, यानी जिसे कच्चे चावल बोलते हैं, तो कच्चे चावल का टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं बच्चों को भी ये चावल देना पसंद नहीं करती। इस वजह से ये जो चावल है ना इतने सारा इली लगकर बिल्कुल बेकार सी हो गई है। लेकिन झाड़ के इसमें दवाई वगैरह डाल दोगी ना तो ये चावल जो है सही रहेगा। और फिर मैं इनका कुछ ना कुछ बना के जरूर तैयार कर लूँगी, जो ये चावल बर्बाद नहीं होगा। और देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा इली निकला है और साथ में बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह निकला है। डस्ट वगैरह निकलने की वजह यही है कि चूहा है ना काट दिया था ढक्कन को, मैंने देखा ही नहीं था। और इतने बड़े बड़े ढक्कन डब्बा वगैरह चूहा खाया है ना कि बहुत ही बुरा नुकसान कर दिया है। और ये चूहा है ना फान में भी नहीं आता है। मेरे घर में चूहे बहुत ज़्यादा है, मैं खुद इतना ज़्यादा दुखी हो चूकी हूँ ना। चूहों को भी पता है ये दवाई तो डालती नहीं है
और यहीं पे ब्याती है और अपना बढ़ते जाते हैं, बस यही कंडीशन है। तो दोस्तों फाइनली जो है मेरे चावल यहाँ पे क्लीन हो चुकी है। तो जी अब आती है बारी हल्दी के डब्बे का और धनिया के पाउडर के डब्बे का। और ये जो मसाला है ना साल भर के लिए स्टोर करने के लिए है। और जो मैंने चावल कच्चे चावल अभी आपको दिखाई ना, तो वो चावल है मेरा कम से कम 6 महीने तो चल जाएगा, क्योंकि उस चावल का इस्तेमाल मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। कुछ भी बनाना हो अलग से कोई ज़रूरत पड़ती है तभी इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि वो चावल थोड़ा सस्ते भी आता है और उसका टेस्ट मुझे नहीं आता है इसलिए। तो सबसे पहले है ना कपड़ों में डालकर और गांठ बांध के धनिया के डब्बे में, यानी धनिया के पाउडर के डब्बे में डाल दिया। इससे होगा ये, अगर मान लीजिए किसी कारणवश है ना वो दवाई मतलब घुल जाती है या फिर कुछ और हो जाता है, तो वो कपड़ा रह जाएगा और पता लगेगा कि हाँ भाई कि ये दवाई जो है घुल चुका है, क्योंकि कपड़े का गांठ बंधा हुआ है। तो इस तरीके से अगर देख लेंगे ना तो फिर उस चीज़ को जो है फेंक भी सकते हैं, उसको खाना कोई ज़रूरी नहीं है अगर पाउडर गल जाए, यानी दवाई अगर गल जाए तो। इसीलिए जो है कपड़ों में डालने के लिए मुझे बोला गया था मेडिकल के तरफ से। तो हल्दी के डब्बे में भी मैंने डाल दिया था और सारे डब्बों में डालने के बाद में मैं यहाँ पे सबसे पहले लगाऊंगी झाड़ू वारू। और जो भी डब्बों में मैंने दवाई वगैरह डाली थी ना वो सबको मैंने रख दिया। धनिया के पाउडर का डब्बा सोने वाले रूम में ही रख दिया। वो इसलिए क्योंकि चूहे ने सारे डब्बे को काट खाया। अगर धनिया के पाउडर के डब्बा में रसोई में रखूँगी ना तो चूहा उसे भी काट खाएगा। और जिस चावल के डब्बे में मैंने दवाई डाला ना उसे भी मैंने इसी रूम में रखा है। मेरा रसोई का आधा सामान का जो डब्बे है ना वो इस रूम में है, क्योंकि चूहे सारे डब्बे को काट खाया जो भी बड़ा बड़ा था। और अगर 1-2 डब्बा बचा है उसे भी काट खाएगा ना तो फिर सामान रखने में परेशानी हो जाती है। मेरा तो बाल्टी भी 4-5 काट खाया है। तो दोस्तों यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू। और इतने सारे खिलौने बच्चों ने इधर उधर बिखेर रखा है ना कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कई बार इनको इकट्ठे करना। और छोटू यहाँ पे सो चुका है क्योंकि बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था, तो थक चुका है वो। और दिन में ये लोग क्या है सोते नहीं है पूरी तरह से, रात को भी नहीं सोते पूरी तरह से। इस वजह से उनका सोने का कोई आता पता नहीं है, कब कौन सो जाए कुछ कह पाना मुश्किल है। छोटू सो रहा है तो छोटू का देख के सोनू भी बोल रहा था मुझे भी सोना है, लेकिन मैंने कहा मैं जब तक काम करूँगी आप तब तक है ना पढ़ाई करते रहो। लेकिन देखिए पढ़ने का कैसा ढंग है, मैं उधर बैठी थी तो वो उधर बैठा था, मैं इधर बैठी तो वो इधर बैठा। यानी कि उसका मन नहीं लग रहा है कि भाई सो रहा है तो मैं भी सो जाऊं, लेकिन मैं आज उसे सोने नहीं दूंगी। क्योंकि एक तो स्कूल बंद है तो थोड़ा बहुत जो भी हो पाता है वो खुद से कर रहा है। और मेरे को है ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा है बच्चों को लेके बैठने की। वो कहते हैं ना ज़िंदगी में गम इतना ज़्यादा है कि खुशी के लिए सोचने के लिए बिल्कुल ही फुर्सत ही नहीं है। तो फाइनली जो है झाड़ू मेरा निकल चुका था। अब आती है पोछे के बारे, लेकिन लगता है 2 बार मतलब पोछा लगाने पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा मिट्टी वगैरह हो रखा है ना बहुत ज़्यादा। और कभी मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी कि छोटू कितना मिट्टी लाता है और किस तरीके से मतलब रूम में रखता है। तो दोस्तों सारा काम कंप्लीट करने के बाद में मैं यहाँ पे चली गई थी नहाने के लिए। तो जी नहाना मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा लूँगी। तो जी आज की वीडियो को ना इसी के साथ एंड करती हूँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी ना ज़रा से भी, तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो साथ में, तब तक के लिए नमस्ते।